अभी जो कहानी डिस्कस होने जा रही है उसे आप कई प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। आप उसे इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप उसे एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप उसे लेबोरेटरी मैनुअल में भी इंक्रीज कर सकते हैं और इसका आप चाहे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नाम भी रख सकते हैं, दैट इज सरले एक्सपेरिमेंट। ये कई चीज़ों के लिए होता है। यहाँ पे वाई को पता लगाने के लिए, यंग मॉडुलस को पता लगाने के लिए ये किया जा रहा है। अब करना तो पॉसिबल नहीं है, बस सब कुछ इमेजिन ही करना है। मोटिव हमारा है यहाँ पे यंग मॉडुलस डिटर्मिनेशन। तो यंग मॉडुलस क्या होता है थोड़ा बहुत आपको तो याद होगा ही, मुझे नहीं लगता कि सब कुछ भूल गए होंगे। यहाँ पर हमने कहा इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो आप ज़रूर याद करें, चाहे कुछ भी भूलें लेकिन इसे ना भूलें। यहाँ से y निकाला जा सकता है, क्या आ जाएगा ये FL/AX, ठीक है। यहाँ पर ये जो y है ये है यंग मॉडुलस, इसे ही हमें निकालना है। सबके नाम क्लियर होने चाहिए। F है फोर्स, L है लेंथ ऑफ द वायर, ये जो वायर है, और A है एरिया, और X है एलोंगेशन या एक्सटेंशन, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एरिया तो समझ आ रहा है। इफ़ यू हैव टेकन सिलेंड्रिकल वायर, इस वायर को जैसे आप बिल्कुल नीचे से देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है। ये सर्कल जैसा वायर एज्यूम कर सकते हो आप, काइंड ऑफ दैट, ठीक। तो ए के स्थान पे पाई आर स्क्वायर रखने में आपको कोई परहेज नहीं होगी आई थिंक। बाकी जो अगर हम एल की बात करें तो ये तो क्लियर है, सीधा सीधा दिखाई ही दे रहा है। एक्स ये भी कट टू कट समझ आ रहा है। एफ यहाँ पे समझ रहे हैं आप कि फोर्स है। या तो आप एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करें या फिर आप दूसरा काम कर सकते हैं कि फोर्स ना अप्लाई करें। एक ब्लॉक जिसका मास m है उसे आप इस वायर के लोअर एंड पे अटैच कर दें, तो ये जो m है इस पे mg लगेगा और यही m इस वायर पे भी mg लगाएगा। तो f के स्थान पे mg रखना होगा। आई थिंक इसमें भी आपको कोई परहेज नहीं होगी। ये सारे सब्स्टिट्यूशन जब आप लेंगे f के स्थान पर जो मैंने कहा, a के स्थान पर जो मैंने कहा, तो आफ्टर ऑल आएगा mg देन l। तो यहाँ पर ये mgl है, यही देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। a के स्थान पे पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है, बाकी x लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो r है इसे चेंज किया जाएगा। क्यों? आर रेडियस में प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली हमारा मोटिव है y को डिटरमाइन करना है। y को डिटरमाइन करना है तो इस फॉर्मूले में ये m, ये है मास या mg, यू कैन से ये है वेट। ये कई प्रकार से निकाला जा सकता है। बीम बैलेंस और प्रकार के बैलेंस होते हैं, उनकी मदद से आप वेट तो बॉडी का आराम से मेज़र कर ही लेते हैं। एल और एक्स को मेज़र करने के लिए जो डिवाइसेस हैं या इंस्ट्रूमेंट हैं वो है नॉर्मली तो हम मीटर स्केल से ही काम चला सकते हैं, इंची टेप भी ले सकते हैं। बाकी प्रिसाइज मेजरमेंट जो अगर करना है, लीस्ट काउंट काफ़ी कम रखते हुए मेज़र करना है, तो फिर हम वर्नियर कैलिपर्स ले सकते हैं, और ज़्यादा प्रिसाइसनेस को ध्यान में रखना है तो स्क्रू गेज भी ले सकते हैं। ये सब ठीक है। यहाँ पे एक्स भी उसी प्रकार से हो जाएगा। दरअसल ये जो आर आप यहाँ देख रहे हो इसको डायमीटर के फॉर्म में लिखना इसलिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पर ये जो सर्किल है इसको जब मेज़र करेंगे, इसका जो मेज़र करेंगे तो हम रेडियस डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते, हम डायमीटर मेज़र कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है ए और ये जो पॉइंट है बी, इसके बीच में हम अगर वायर को घुसा दें तो बिटवीन देम जो सेपरेशन है वो इंस्ट्रूमेंट से मेज़र हो जाएगी, जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज जो भी आप ले रखे हैं, तो डायमीटर वहाँ से मेज़र होगा। ये बहुत मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, इसलिए मैं इतना डिस्कशन कर रहा हूँ, वरना ना करूँ मैं। लोग हाफ करना भूल जाते हैं। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेज़र होता है वो डायमीटर होता है, और हमें रेडियस रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ पे हाफ करना होता है। तो लोग भूल जाते हैं हाफ करना, तो आप भूल ही रही है, कोई बात नहीं। हम इस रेडियस को डायमीटर में ही कन्वर्ट कर दिए हैं, तो आर की जगह पर d/2 रख दिए हैं, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 4 आ गया है। तो अल्टीमेट फार्मूला
y को निकालने के लिए जो है आपकी स्क्रीन पे है, इसे आप याद कर लें या समझ लें जो मुनासिब लगे। हमारा जो मोटिव है मेजरमेंट जब होता है तो सिर्फ यही नहीं होता कि सिर्फ उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की वैल्यू निकालें। जो भी मेज़रमेंट हम जब करते हैं तो क्वांटिटीज़ जो होती हैं, चाहे एल हो, चाहे थोड़ा बड़ा कर दूं मैं, चाहे एल हो, चाहे एक्स हो, चाहे एम हो, चाहे डी, इन सब में जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर रहे होते हैं उसके बेसिस पे कुछ एरर आने की संभावनाएं होती हैं। कुछ चीज़ें एग्जैक्ट समटाइम क्वेश्चन में गिवन रहती हैं और कुछ चीज़ें नहीं रहती हैं। क्वेश्चन में ही चीज़ें क्लियर होती हैं कि कौन सी चीज़ टोटली करेक्ट है, एग्जैक्ट है, और कौन सी चीज़ें हैं एरर है, किस में एरर है। तो कुल मिला के इस y के फॉर्मूले में मैनी ऑफ द क्वांटिटीज़ में हैव सम एरर। तो y जो है उसमें भी एरर की संभावनाएं होती हैं। कितनी y के कैलकुलेशन में एरर संभावनाएं हैं, मैक्सिमम परमिजिबल एरर, वो भी बताना होता है। तो इन शॉर्ट हमारा जो मोटिव है वो दो मोटिव हो गए हैं। एक तो y की वैल्यू को निकालना और दूसरा y में जो एरर होगी वो भी निकालना। दो बातें निकालना है। तो y को निकालने के लिए तो सीधा सीधा यही फार्मूला आप प्रयोग में ले लेंगे। mg/l पाई dx सब आपको बता दिया जाएगा, रख देंगे तो y आ जाएगा। जो कॉम्प्लिकेशन आएंगे वो y की जो एरर है उसमें आएंगे। तो ये जो कहानी राइट में हमने बताई है यहाँ, ये सब y की एरर को निकालने के लिए ही है। अब यहाँ पर एरर के कंसेप्ट को लगाया गया है जो ये कहता है क्या कि यहाँ पर आप y लिख लीजिए। चलो यहाँ लिख देते हैं y को इस जगह पर, ठीक है। तो एरर का जो कहानी है, एग्जैक्ट कहानी तो लॉग लेके डिफरेंशिएशन करके या बिना लॉग लिए भी संभव है, आती है, लेकिन हमें उसके परिणाम पर ध्यान देना है, वर्किंग प्रोसीजर पे ध्यान नहीं देना है। जो रिजल्ट होता है आफ्टर ऑल एरर का वो ये होता है कि जब इस प्रकार का कोई फार्मूला लिखा हो जिसमें क्वांटिटीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो, दैट टाइम हम क्या करते हैं, जैसे y है तो y की जगह पे डेल्टा y अपॉन y रख देंगे और m की जगह डेल्टा m अपॉन m रख देंगे, g की जगह डेल्टा g अपॉन g रख देंगे, l की जगह डेल्टा l अपॉन l रख देंगे और d की जगह डेल्टा d बाई डी रख देंगे। लेकिन d नहीं है, ये d स्क्वायर है, तो फिर आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में ले आएंगे, राइट। x की जगह यहाँ स्क्वायर तो नहीं है, डेल्टा x बाई एक्स ही रहेगा। बाकी ये 4 और पाई का क्या करें, ये है कांस्टेंट। जो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो उसको डिलीट कर दिया जाता है, उसको आप नहीं कंसीडर करें तो ही बेहतर है। ध्यान दीजिए, एरर निकालने में कंसीडर नहीं करना है, बट अगर y निकालना है तब कंसीडर करना है। पूरा डिक्टो जैसा फार्मूला लिखा है मैंने वैसे ही अप्लाई करना है। एरर निकालते समय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाले जो कांस्टेंट होते हैं उन्हें डिलीट कर दिया जाता है, ठीक। अब यहाँ पर सम टाइम एग्जामिनर आपसे डेल्टा वाई अपॉन वाई ही पूछेगा। वो कैसे पूछेगा, बोलेगा बताओ रिलेटिव एरर क्या होगी या फ्रैक्शनल एरर क्या होगी, तो फिर आप यही डेल्टा वाई अपॉन वाई निकाल के चले आना। सम टाइम एग्जामिनर आपसे परसेंटेज एरर पूछेगा, तो आपने इसी फॉर्मूले में 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों कि जो डेल्टा वाई अपॉन वाई होता है ये आपका रिलेटिव एरर होता है या फ्रैक्शनल एरर होता है, इसमें जो 100 से गुणा कर दें तो ये परसेंटेज एरर होता है। तो आप रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर तो समझ गए कैसे निकलेगा, बट एग्जामिनर समटाइम दिक्कत आपके लिए करेगा, आपको परेशान करेगा, बोलेगा कि नहीं दोनों ही मत निकालो, आप निकालो एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालो, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर ये होता है डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई निकालने के लिए क्या करोगे, इस पूरी कहानी को ब्रैकेट में करते हुए इस वाई को, ये वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेल्टा वाई आ जाएगा। अब डेल्टा वाई आ गया मतलब एब्सोल्यूट एरर आ गई। सारी कहानी मैंने एक्सप्लेन कर दी है, बाकी एप्लीकेशन पार्ट तो क्वेश्चन से ही संभव है। देख लेते हैं कुछ 1-2 क्वेश्चन। यहाँ पे 1 2 3 क्वेश्चन है, मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाकी जो सिमिलर थीम के क्वेश्चन होंगे उसे आप कीजिएगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने y का एक्सप्रेशन दिया है। y का एक्सप्रेशन हमने लिखा था काइंड ऑफ 4mgl देन डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर x। अब यहाँ पर ये जो l है, ये देखिए l यहाँ पर है एक्सटेंशन, इन्होंने मतलब x को ही l लिख दिया है।
हम उस पर अभी बात करेंगे, बट उसके पहले ये देखो कि ये 49000 जो इन्होंने लिखा है ये कहाँ से आया होगा, जस्ट इमेजिन। एक्चुअली M यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है, और एक्सटेंशन यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है। बाकी सारी चीज़ें जैसे कि 4G और L और पाई और D आपके लिए यहाँ पर इन्होंने आसान करी है, मेज़र कर ली है इन्होंने अपने घर में, और वहाँ पर इन्होंने मेज़र करके इस फार्मूले में पुट करके अल्टीमेटली सॉल्व करके जो रिज़ल्ट आया वो आपको दे दिया है। तो हमारे लिए तो ये एक प्लस पॉइंट है कि काफ़ी कुछ टास्क रिड्यूस हो गया M/X। X को ही फिर उन्होंने कहा है कि L लिख दो। सिंबल को लेके बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, इसलिए आपको यही सुझाव दिया जा सकता है कि सिंबल पे ना जाएं, सिंबल का नाम क्या है इसको आप ज़रूर समझें। ठीक है, अब मैंने जो एरर के कॉन्सेप्ट बताए हैं उस पर बात करेंगे, बट आगे क्वेश्चन एक बार थोड़ी रीडिंग कर लेते हैं। नाउ एरर इन यंग मॉडुलस एस्टिमेटेड बाय डेटा ML प्लॉट इन द ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर को ये लिए हैं और उस ग्राफ पेपर में इन्होंने y एक्सिस में सपोज करिए मास रखा और x एक्सिस में सपोज करिए वायर में जो एक्सटेंशन हुआ है उसे रखा। मतलब तरह तरह के एक डायग्राम बना के मैं समझा दूं। यहाँ पे इन्होंने तरह तरह के मास के ब्लॉक अटैच किए, पहले फिर दूसरा फिर तीसरा। तो हर परिस्थिति में जो एक्सटेंशन आया अलग अलग आया। तो ये M और X का जो डेटा है उसे कहा है इन्होंने कि ग्राफ पेपर में प्लॉट कीजिए। करना नहीं है, बस इमेजिन कर लेना है। फिर इसके बाद कहा है कि स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन आर 5 ग्राम एंड 0.02 सेंटीमीटर अलॉन्ग लोड एक्सेस एक्सटेंशन। यहाँ पर जो एक्स एक्सेस में डिवीज़न बनाए हैं इनके बीच में जो गैपिंग है, दो कोई अगर हम मार्क लें, बिटवीन टू मार्किंग वी हैव 0.02 सेंटीमीटर। अब आप समझिए ये किस चीज़ का वैल्यू है, ये है डेल्टा एक्स का वैल्यू। इसे आप x कह लो या L कह लो, दोनों एक ही बात है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऐसे ही यहाँ पे भी मार्किंग करी है बिटवीन टू, जो गैपिंग होगी वो होगा डेल्टा M। इसे इन्होंने कहा है कि ये 5 ग्राम है। ठीक बात है भाई। अब कह रहे हैं वैल्यू M की और L की ये 500 और 2 सेंटीमीटर है। परसेंटेज एरर इन Y बताना है। तो ये जो Y है इसके स्थान पे हम लोग लिखेंगे डेल्टा Y/Y, और जो कांस्टेंट अब मल्टीप्लाई में होता है वो हमने कहा था डिलीट हो जाता है, कर दिया मैंने। ये हो गया डेल्टा M/M। फिर L के स्थान पे हो गया डेल्टा L/L। देखिए कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता कि है जो हमें नहीं पता, सब कुछ तो पता है। जैसे कि डेल्टा M ये लिखा है, ये लिखा है 5 ग्राम एंड M मतलब मास में एरर नहीं, मास में एरर का मतलब तो डेल्टा M है, मास की वैल्यू ये है 500 ग्राम। बेहतर होगा आप यहाँ यूनिट भी लिखते चले, कभी कभी यूनिट को लेकर के मिस्टेक होता है। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम यूनिट में होने चाहिए, ग्राम एंड ग्राम ओवर ईयर। एंड डेल्टा L ये 0.02 सेंटीमीटर है, और इसके बाद में जो L है यानी कि ये आपका 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर लिया। ठीक, मतलब यहाँ पे जब मास की वैल्यू ली है इन्होंने कितनी, 5 ग्राम, और एक्सटेंशन दैट टाइम हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो दैट टाइम मास में जो एरर है वो नहीं 5 ग्राम नहीं, ये 500 ग्राम। दैट टाइम एरर है 5 ग्राम, और जब 2 सेंटीमीटर एक्सटेंशन हुआ 500 ग्राम लटकाने पर, तो एक्सटेंशन में जो एरर है वो है 0.02 सेंटीमीटर। ठीक, अब कुछ खास मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन फिनिश हो गया है। ये सब कैंसिल करें, और हमें निकालना है परसेंटेज एरर, लिहाजा हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 2 जीरो जो है कैंसिल कैंसिल, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल होगा, 1 आएगा। और आई थिंक यहाँ पे 0.02 है, और यहाँ पे ये 2 है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद में दोनों मिला के 2 हो जाएगा। तो 2% यहाँ पे फाइनली विल बी एरर इन द मेजरमेंट ऑफ Y। 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
इसके बाद में और कोई क्वेश्चन हो जो तो देख लेते हैं। दूसरा ये वाला, इसमें भी वही सेम लगभग कहानी लग रही है। लेट मी चेक आउट, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। डिटरमाइन करना है यंग मॉडुलस लेंथ। हाँ, ये वर्ड अंडरलाइन कीजिए। एग्जैक्ट है क्या? लेंथ एल की वैल्यू 1 मीटर है, लेकिन इस एल में कोई एरर नहीं है, डेल्टा एल जीरो लेना है। ठीक है, आगे जो अगर हम बात करें तो कह रहे हैं एक्सटेंशन इन द लेंथ मेजर्ड एज 0.4। ये क्या है? ये है एक्सटेंशन का वैल्यू, एक्स का वैल्यू कितना है? 0.4 mm। एंड इसमें अनसर्टेनिटी इन्होंने बताई है कितनी है? 0.02 mm यूनिट का ध्यान रखें। एक और बात यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इफ समवन इज नॉट टेलिंग अनसर्टेनिटी देन बाय डिफ़ॉल्ट इट विल बी टेकन 0.1 ओवर हियर। मतलब लास्ट की जो डिजिट है ना 4, उसे 1 ले लेना है, तो दैट विल बी द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन बट नॉट ऑलवेज। नाउ इसके बाद में व्हेन लोड 1 kg अप्लाइड, तो लोड यानी कि m, ये 1 kg है। ठीक है, अब इसके बाद में डायमीटर ऑफ द वायर मेजर्ड टू बी 0.5। ये डायमीटर दिया है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रेडियस एग्जामिनर नहीं बता रहा होता है, डायमीटर पे फोकस कर रहा होता है, वही मेज़र कर सकता है। और इधर डायमीटर पे जो एरर है वो भी इन्होंने बताई है 0.01 mm। ठीक है, एरर बताना है। यंग मॉडुलस का जो मेज़रमेंट आप करेंगे तो कितना आएगा? ध्यान दीजिए कौन सी एरर है। क्वेश्चन टफ है, काफ़ी टफ है। डेल्टा वाई अपॉन वाई नहीं पूछा है, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर नहीं पूछा है, परसेंटेज एरर भी नहीं पूछा है। पूछा क्या है? एब्सोल्यूट एरर। मुश्किल पड़ जाएगी हमें यहाँ पे हमें यंग मॉडुलस भी निकालना पड़ेगा, फिर जाके एब्सोल्यूट एरर निकलेगी। कहानी मैं अभी समझाता हूँ। फिलहाल आप डेल्टा एम जीरो ले लें। लोड यहाँ पे एग्जैक्ट है तो लोड में कोई एरर नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम फार्मूला y के लिए लगाएंगे 4mgl डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर। कैलकुलेशन पार्ट में स्किप करूँगा, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बाकी आप वीडियो सोल्यूशन देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो 4 है का मतलब 4 है। इसके बाद में m ये क्वेश्चन में दिया है कितना? 1। g क्वेश्चन में ही बता दिया है 10 लेना है। L यानी कि 1 लेना है। इसके बाद में पाई की वैल्यू आप अभी देख लेंगे कि 22/7 लेना है या 3.14। डायामीटर ये प्रश्न में 0.4 mm बताया है, तो -3 मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद में x, ये है एक्सटेंशन जो कि 0 स्क्वायर करना मैं भूल गया हूँ, ये कर दिया मैंने। और एक्सटेंशन है 0.4 mm, तो ये -3 से मल्टीप्लाई किया। कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, कैलकुलेशन हार्ड रहेगी और मुझे लगता है पाई की वैल्यू 22/7 लेने से भी कुछ आसान होने वाला नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आप 25/8 ले सकते हैं। ये एक ट्रिक मैंने आपको बताई है, माइट भी 99% आपको पता नहीं रही होगी कि 22/7 लगभग में 25/8 के ही बराबर होता है। कैलकुलेशन यहाँ पर 25/8 लेने से मुझे आसान लग रही है, क्योंकि 4 है और इधर 8 है तो आसान हो जाएगा। एक और बात, आगे हमें इस y के लिए एरर वाला फार्मूला लिखना होगा। y की जगह डेल्टा वाई बाई वाई, और अब डिलीट कर देंगे वो चीज़ें जो कांस्टेंट हैं या जो एरर फ्री हैं। 4 ये डिलीट हो गया, पाई डिलीट हो गया, एंड l यहाँ ये डिलीट हो जाएगा, और मास ये डिलीट हो जाएगा। g में भी कोई एरर नहीं लेनी है, इसे भी डिलीट करिए। d लेनी होती तो बताते ना, वैसे भी g में मोस्ट ऑफ द टाइम एरर लेनी नहीं होती है, वो पूछते हैं उल्टा। तो d जो है ना वो स्क्वायर है, तो d की जगह तो पहले डेल्टा d बाई डी कर दीजिए, फिर ये जो स्क्वायर है ये 2 मल्टीप्लाई में ले लीजिए, और x की जगह पे डेल्टा x बाई एक्स ये ले लीजिए। अब सारी वैल्यू रख लीजिए, ये वैल्यू यहाँ पे, इसके बाद में ये वाली जो वैल्यू है इसको यहाँ पे, डेल्टा जो d है उसकी वैल्यू ये यहाँ पे, और जो d है उसकी वैल्यू यहाँ पर।
ठीक, ये सारा कुछ जब आप रखेंगे तो ध्यान दीजिए आंसर नहीं आएगा अभी, डेल्टा वाई अपॉन वाई की वैल्यू आएगी, और ये जो भी आएगी फिर बाद में क्या करेंगे आप इस y को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा वाई आ जाएगा। यहाँ से डेल्टा वाई जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये आएगा 2 इंटू 10 की पावर 10, नहीं ये एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द फाउंड टू बी 2, हाँ 2 इंटू 10 की पावर 10। तो जब तुलना करेंगे आप इस कहानी को इस कहानी से तो x फाइनली 2 आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी हो सकता है ये प्रश्न आपसे ना हो पाए, तो फिर आप वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिएगा। हालांकि मैंने पर्याप्त बता दिया है, आपको एफर्ट करना चाहिए, इतना आपसे स्वयं से होना चाहिए। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, इसे आप स्वयं से कीजिएगा, नहीं होता है तो फिर वीडियो सॉल्यूशन तो अवेलेबल ही है। थ्योरी पार्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कंप्लीटली। थैंक यू वेरी मच।